इस गार्ड मसीह के बाबा जलाली नाम में आप सबको पास्टर चैनी मकसूद की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप जहाँ जहाँ से इस वक्त हमारी ये लाइव सर्विस देख रहे हैं और इस संडे सर्विस को आपने ज्वाइन किया तो काइंडली एक फेवर करें, इस ब्रॉडकास्ट को आप ग्रुप्स के अंदर शेयर करें और बहन भाइयों के साथ इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें ताकि आज की सर्विस के द्वारा, आज की सर्विस के जरिए आपकी जिंदगी के अंदर खुदावंद बहुत सारे कार्य करे, बहुत सारे बड़े बड़े काम करे, ऐसे काम जो कि इंसान की सोच से बालातर है। और मेरा विश्वास है, विश्वास सुन ले, जब आप ईमान रखते हैं खुदा के जिंदा कलाम के ऊपर तो ये खुदा का कलाम हमें छुड़ाता और हमें आगे बढ़ाता है और हमें फतह से बढ़कर गलबा दिलाता है। सो आज आप अपनी जिंदगी के अंदर फतह से बढ़कर गलबा हासिल करना चाहते हैं तो इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं, अपने फिगर को इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बता दूं आपके हाथों के अंदर परमेश्वर ब्लेसिंग सेंड करता है। आज मैं सेंड करता हूं आपके हाथों के अंदर ब्लेसिंग्स को, और खुदा का दास होता हुआ, खुदा का मुबल्लिक होता हुआ मैं तमाम तर बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक बसर कर सकते हैं। आए हम दुआ करें और आज का जो वचन है हम उसके ताल्लुक से आज अकॉर्डिंग टू बाइबल देखेंगे कि बाइबल के अंदर कौन सारी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए, जिन पर हमें नजर करनी चाहिए। हारा बारा बाशियाला जरा आए हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। इस जबूर के दौरान हम अपने आप को तैयार करें। आए हम अपने आप को तैयार करें। जबूर 92 तेरा सिफ्ता लेगा नया करना शुक्र खुदा, तेरा सिफ्ता लेगा नया करना शुक्र खुदा, मेरे रबाए है चंगी करना शुक्र खुदा, मेरे रबाए है चंगी करना शुक्र खुदा। बटते वेले शफकत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, बटते वेले शफकत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, करिए याद सदा करना शुक्र खुदा, मेरे रबाए है चंगी करना शुक्र खुदा। आए हम गाए हालेलुया, अपने हाथों को आसमान की तरफ बढ़ाएं। आए गाए मेरे रबाए चंगी करना शुक्र खुदा, तेरिया सिफता दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। अपने हाथ कारा करिया खुशी के सास बजावा, अपने हाथ दिया कारा करिया खुशी के सास बजावा, करिए याद करना
खुदा तेरे रब आए हैं, शुक्र खुदा तेरिया सीमता दे गाने गीत करना, शुक्र खुदा तेरे हथ दिया कारागरियां, सास बचावा तेरे हथ दिया कारागरियां, सास बचावा करिए याद साथ करना, शुक्र खुदा तेरे रब आए हैं, गीत करना, शुक्र खुदा। Praise God. खुदा की तारीफ करेंगे, हम अपने आप को तैयार करेंगे खुदा के जिंदा कलाम के लिए और उसकी कदम बोसी करेंगे। आज खुदा का कलाम हमें चेंज करने के लिए जा रहा है, हमारी जिंदगी को चेंज करने के लिए जा रहा है, हमारी सिचुएशन को चेंज करने के लिए जा रहा है। अगर आज आप अपनी जिंदगी की सिचुएशन चेंज करवाना चाहते हैं, आप अपने सर्कमस्टेंस चेंज करवाना चाहते हैं, आप खुदा की फेवर को अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप खुदा के हुजूर में आज अपनी फरियाद को रख सकते हैं। आज खुदा आपकी जिंदगी के अंदर अनलिमिटेड काम करने के लिए जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर रूह कुछ काम करता है, जहां पर रूह कुछ जुम्बश करता है, वहां पर तख्लीक का काम होता है, वहां पर बड़े बड़े काम होते हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम होंगे और आप अपनी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े कामों को रिसीव करेंगे और खुदा का रूह डेफिनेटली आपकी जिंदगी को ऊंचा करेगा, ब्लेस्ड करेगा और आप अपनी जिंदगी में बड़े बड़े काम देखेंगे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें। जिंदा चलाली आसमानी खुदा यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका दास होता हुआ, आज आपका बेटा होता हुआ, आज जितने भी बहन भाई इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से, जहां जहां से भी वॉच कर रहे हैं, मैं स्पेशल ब्लेसिंग्स इनकी जिंदगी के अंदर सेंड करता हूं ताकि आज ये इस मैसेज के जरिए, इस लाइफ चेंजिंग मैसेज के जरिए अपनी जिंदगी को बदलवाएं, अपनी सिचुएशंस को बदलवाएं, अपने हालात को बदलवाएं। और मेरा ईमान है आज आपका कलाम बदलने के लिए जा रहा है, कुछ तख्लीक करने के लिए जा रहा है, कुछ नया करने के लिए जा रहा है, आपकी जिंदगी के अंदर कुछ नया होने के लिए जा रहा है। रिसीव करें इन जीसस नेम, आमीन। सो आज आप मेरे साथ निकाल सकते हैं खुदा के जिंदा कलाम में से पहला पतरस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 3। और बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, ये आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ खुदा के कलाम में से, इन वचनों में से। हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। आमीन। सो आज हम जिस खास स्पेशल स्क्रिप्चर के ऊपर बात कर रहे हैं, दैट्स अमेजिंग वर्ड ऑफ गॉड। इस खुदा के कलाम के जरिए आज बड़े बड़े कार्य काम हमारी जिंदगी के अंदर तख्लीक होते हैं। हमने आज अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस को देखा है और बहुत सारे चैलेंजेस को आप फेस करते हैं और प्रेजेंट के अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, पास्ट के अंदर भी आए, लेकिन वो चले गए। लेकिन प्रेजेंट के अंदर जो आप फेस कर रहे हैं, उन चैलेंजेस के बारे में आपको जिसे कह ले कि नॉलेज नहीं है कि इनसे बाहर किस तरह निकलना है। यानी सबसे बड़ी बात कि
निकलना है। आप ये सोच रहे हैं, आप इसके बारे में ख्याल कर रहे हैं, इसके बारे में आप जिसे कह लें कि फाइंड करते हैं, कि आप फाइंड करना चाहते हैं कि मैं मसलों के अंदर से निकलूं कैसे। और काबिल इंसान वो है, दनाश शख्स वो है जो मसलों का हल तलाश करे। यानी हर इंसान जो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, कहां से जर्नी स्टार्ट करता है? परमेश्वर के अंदर से जर्नी स्टार्ट करता है। और जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, खुदा का काम शुरू करता है, हम देखते हैं खुदा का काम उसे बदलता है, खुदा का काम उसे चेंज करता है, खुदा का काम उसे जोर देता है, खुदा का काम उसे लेट डाउन नहीं करता। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि खुदा के काम को लेट डाउन करते हैं, खुदा के खादमों को लेट डाउन करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो गालियां जीसस को दी जा रही थी, जो मजाक जीसस के मुंह के ऊपर किया जा रहा था, उसके बालों के ऊपर किया जा रहा था, उसके कपड़ों के ऊपर किया जा रहा था, यहां तक कि उसके कपड़ों पर सियासत हुई, उसके ऊपर सियासत हुई, कूड़ा डाला गया। और हम देखते हैं कि जब ये सारा कुछ, ये मनाजर हम देखते हैं सलीब की जानिब, जब यीशु मसीह रवा दवा है, तो हम देखते हैं ये सारा काम खुदा ने जमीन पर अपने बेटे के जरिए करना था, और ये काम रुक नहीं सकता था, और ये काम रुक भी नहीं सकता, और कोई रोक भी नहीं सकता। और खुदा ने अपना पूरा पूरा काम जमीन पर अपने बेटे के जरिए पूरा करना था। सो जब हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखें, तो खुदा ने तो काम शुरू कर दिया, खुदा ने तो अपने अपने काम को बढ़ाना शुरू कर दिया। और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद हमें बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। आज ये जो जिंदगी है, ये जो जीवन है, ये आपका नहीं। और बहुत सारे लोग ये सोचेंगे, ये बात भी करेंगे कि पास्टर डैनियल, ये जीवन जो है ये मेरा अपना है। और ये सवाल आप अपने ज़हन के अंदर भी रखेंगे कि मैं, ये जिस्म तो मेरा है, ये बॉडी तो मेरी है, और मैं जो मर्जी करूं दुनिया के अंदर। जिस तरह एक नैरेटिव जन्म ले रहा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यानी ये एक ऐसा नैरेटिव है जो बाइबल को साइड पर कर देता है। क्योंकि जहां पर यीशु मसीह की मर्जी होती है, वहां पर हमारे जिस्म पर, हमारी रूह पर हमारा अपना कंट्रोल तो रहता ही नहीं है। सो कौन शख्स इस बात को एंडोर्समेंट के साथ सामने लाता है कि ये जिस्म का मालिक मैं हूं? इसको बनाने वाला कौन है? इसका राज कौन है? इसका काज कौन है? खुदा। जब इसका बनाने वाला खुदा है, तो फिर खुदा कोई आगे करे, खुदा कोई दर्जा दे, आप फिर खुद दर्जे ना ले। सो आज हम बाइबल मुकद्दस के अंदर इसकी कंप्लीट वजाहत को देखेंगे कि जब हमारी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह आ गया है, हमारी जिंदगी के अंदर उसकी मौजूदगी है, हमारी जिंदगी के अंदर उसकी मुदाखलत है, तो फिर हमारी सोच कहां पर, हमारे ख्यालात कहां पर, हमारे तजवीज़ात कहां पर? जब हमारे अंदर मेरा कुछ नहीं, तो फिर मैं क्यों दावे करता हूं इतने बड़े बड़े? मैं क्यों दावे करता हूं? ये जितने भी दावे हैं जो दुनिया के अंदर हो रहे हैं, ये सारे के सारे दावे गलत है।
کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو زمین پر آیا ہے اس نے صرف خدا کی مرضی کو زمین پر امپلیمنٹ کیا ہے اور خدا کی مرضی کو ترجیحات دی ہیں، خدا کی مرضی کو آگے کیا ہے۔ آج کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ ہماری زندگی کے اندر فائٹنگ ہے، ہماری زندگی کے اندر کسی نہ کسی چیز کو پانے کے لیے فائٹنگ ہے، کسی نہ کسی انسان کے لیے ہمارے اندر نفرت ہے، غصہ ہے، تکبر ہے، جدائیاں ہیں، ناچ رنگ ہے، ناچ رنگ جو آپ کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، یعنی سارا کچھ ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے۔ تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ میں تو کمپلیٹ کرسچن ہوں، میں تو ایک اچھا مسیحی ہوں، اور میں جیسا مسیحی ہوں، میرے جیسا کوئی مسیحی نہیں، میرے سے اتم مسیحی نہیں، میں اس مشن سے تعلق رکھتا ہوں، میں اس مشن سے تعلق رکھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ یعنی ہم نے اپنے لیے ایک سرکل کا تعین کر دیا ہوا ہے کہ میں اس سرکل سے باہر نہیں نکلوں گا۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایک محدود کر لیں گے، ایک سرکل کے اندر کر لیں گے، اور پھر اپنے بارے میں چیزوں کو فائنڈ کرنا شروع کریں گے کہ یہ میرے لیے اچھی ہے، یہ میرے لیے بیڈ ہے، یہ میرے لیے ٹھیک ہے۔ یعنی تھوڑی سی آواز کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے، بائبل ہمیں ہر چیز کے بارے میں آگاہ کرتی ہے، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بائبل بتاتی ہے۔ اور یسوع مسیح نے بتایا، یسوع مسیح نے جب آپ حیات تھے، جب آپ زمین پر خدمت کر رہے تھے، جب آپ زمین پر آپ سٹیز کے اندر جاتے، آپ ٹاؤنز کے اندر جاتے، آپ ایریاز کے اندر، اسمال ایریاز کے اندر، ولیجز کے اندر جاتے، تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر خدا کا پلان جو تھا، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا جو پلان تھا، وہ ایک ہی پلان تھا کہ آسمان کی بادشاہی زمین پر قائم کرنا۔ اور جب یہاں پر یسوع مسیح اب خدا کی بادشاہی کو زمین پر قائم کر چکا ہے، تو یسوع مسیح کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے، کیونکہ دشمن کو پتا تھا کہ یہ جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ تو پوری دنیا کو آزاد کرنے کے لیے جا رہا ہے گناہ سے، تو اس کے خلاف بغاوت کی جائے، اس کے خلاف بڑے بڑے منصوبے بنائے جائیں۔ یسوع مسیح کو گرانے کی بھی کوشش کی گئی، یعنی یسوع مسیح کو گرانے کی کوشش کی گئی، یسوع مسیح کو اس کے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ آج بھی کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، لوگ آپ کو خدا کے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، یعنی ان کا پلان کیا ہوگا کہ یہ کسی طرح خدا کے مقصد سے ہٹ جائے، یا وہ آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، یا وہ آپ کو چھوڑ کر آپ کی بیک پر باتیں کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف وہ جسے کہہ لیں باتیں کر سکتے ہیں، اور آپ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر جو پرابلمز ہیں، وہ پرابلمز یہ ہیں کہ آپ نے مسئلوں کو زیادہ بڑا نہیں سمجھا، آپ نے اس انسان کو یا اس شخص کو اپنی زندگی سے گیٹ آؤٹ کہہ دیا۔ جو انسان آپ کو خدا کے پرپس سے ہٹاتا ہے، اس کو اپنی زندگی سے ہٹا دے، اس کو سائڈ پر کر دے، اس کو اس کا رستہ دکھائے، اس کو کبھی بھی اپنی زندگی پر کنٹرول نہ کرنے دے۔ ایسا شخص جو خدا کے پرپس کے اندر نہیں ہوتا، اور گندی سوچوں کے تابع ہوتا ہے، اور گندے خیالات کے تابع ہوتا ہے، ایسے پلانز جو وہ طریقی
सोचता है, जो वो रात के पहर वो प्लान्स को क्रिएट करता है, लेट मी टेल यू, खुदा के प्लान्स भलाई के प्लान्स है, खुदा के प्लान्स बड़े प्लान्स है। सो आज जब खुदा के प्लान्स भलाई के प्लान्स है, खुदा के प्लान्स बड़े प्लान्स है, खुदा के प्लान्स कभी भी आपके लिए चेंज नहीं होते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप फिर क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि खुदा ने आपको अपने अंदर से पैदा किया है, नए सिरे से आप पैदा हो गए हैं। आप जब बपतिस्मा लेते हैं, जब पानी के नीचे जाते हैं, तो आप तैयार होते हैं यीशु मसीह में ऊपर आने के लिए। यानी जब आप नीचे जाते हैं पानी के, तो ये बेसिकली एग्जाम्पल है कि आप एक कब्र के अंदर उतर गए हैं, ठीक है, आप दफन किए गए हैं। जब आप उस पानी से ऊपर आते हैं तो आप उस कब्र से बाहर निकल आए, यानी आपकी जिंदगी बदल गई है, आप नए सिरे से पैदा हुए हैं, आपको न्यू कर दिया गया है, आपको चेंज कर दिया गया है, आपकी सोच को चेंज कर दिया गया है, आपके नैरेटिव को बदल दिया गया है, आपके पर्पसेस को बदल दिया गया है। अब आपकी जिंदगी का एक पर्पस है, और वो पर्पस है सर्व टू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सिर्फ खुदा की तमजीद करना और खुदा के नाम को जलाल देना, यह सबसे बड़ा नैरेटिव है, यह सबसे बड़ा काम है जो खुदा आपके बदनों के अंदर करना चाहता है, आपकी जिंदगी के अंदर करना चाहता है, आपके जीवन के अंदर करना चाहता है, और आपको अपने अंदर जिंदा करना चाहता है। लेट मी प्रे फॉर यू। बहुत सारे लोगों ने प्रेयर का सेंड किया है, लेट मी प्रे फॉर यू, और चंद प्रेयर का मैं लूंगा। ओ रबा रबा शियाला जरा बो दरबा शियाला जरा। ओके मेरे ब्रदर हैं जी, मेरे लिए प्रेयर कीजिए, मेरे रास्ते। ओके लेट मी प्रे फॉर यू इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपकी जिंदगी के अंदर मैं खुदा की फेवर को सेंड करता हूं। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करे, रूह को उसकी कुदरत आपकी जिंदगी को बदले। और मेरा विश्वास है जहां पर होली स्पिरिट होती है, जहां पर रूह होती है, वहां पर आजादी होती है। इन जीसस नेम। सिसल, मैं आज आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, आपकी मिनिस्ट्री के लिए। लेट मी प्रे फॉर यू इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदा का रूह आपकी जिंदगी के अंदर काम करने के लिए जा रहा है, और आप अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के कामों को रिसीव करें इन जीसस नेम। आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। और एक हम गीत गाएंगे इरफान भाई के साथ मिलकर, और उसके बाद हम खुदा के हुजूर में अपने आप को देंगे। जी थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम खुदा का शुक्र करेंगे आज के कलाम के लिए, इबादत के लिए। अभी हम गीत गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु जो हमारा जिंदा खुदा है, जिसने हमारे खातिर अपनी जान दी, हम उसका शुक्र अदा करेंगे। आजकल जो हम रोज़ों का अयाम में से गुजर रहे हैं, तो आप भी रोज़े रखें अच्छे मकासद के लिए, ताकि खुदा आपको बरकत दे। अभी हम इसी तरह गीत गाएंगे। कलवरी के सहारे दुख डाटा है जरिया,
ਉੱਥੇ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ ਦੁੱਖ ਡਾਢਾ ਹੈ ਜਰਿਆ ਸਾਡਾ ਹੈ ਭਰਿਆ ਜਿਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਭਰਿਆ ਜਿਕੇ ਪਿਆਰੇ कलवरी में सहारे पापी बचने हारे तेरा खून प्यारा मक्के मक प्यारा तेरा खून प्यारा मक्के मक प्यारा साडा कबारा डके पाप हमारे साडा कबारा डके पाप हमारे कलवरी में सहारे पापी बचने हारे क्यों ना खुद तेरे गावा जिंद बोल गवावा क्यों ना खुद तेरे गावा जिंद बोल गवावा तेरे पीछे पीछे जावा देखा तुझी बेनदारी तेरे पीछे पीछे जावा देखा तुझी बेनदारी कलवरी में सहारे पापी बचने हारे तेरी कदर हो जाने जेड़ा जख्म पहचाने तेरी कदर हो जाने जेड़ा जख्म पहचाने जो मग के आया देश हमारे जो मग के आया देश हमारे कलवरी में सहारे पापी बचने हारे तेरे प्यार तू लेके अस्सी लोका बोल जाएंगे तेरे प्यार तू लेके अस्सी लोका बोल जाइए तौबा करके गुनाह को लगन पार किनारे करके गुनाह को लगन पार किनारे कलवरी में सहारे पापी बचने हारे जे तौफीक अता तू बड़ा हौसला करिए जे तौफीक अता तू बड़ा हौसला करिए उड़निया तारी पढ़ के लाए किनारे उड़निया तारी पढ़ के लाए किनारे कलवरी में सहारे पापी बचने हारे कलवरी में सहारे पापी बचने हारे पापी बचने हारे। हालेलुया। अभी हम खुदा का शुक्र करेंगे इसकी तमाम बरकतों के लिए, नेमतों रहमतों के लिए। खुदा का शुक्र करते हैं आज की तमाम मीटिंग के लिए, इबादत के लिए, जितने भी लोगों ने से ऑनलाइन वॉच किया, शामिल हुए इस बात में, तो सबको बरकत दे, सबके ईमान को बढ़ा, तसल्ली शफीयत आकर जिनको बरकत हासिल हुई है, हम तेरा शुक्र करते हैं जिनकी जिंदगी में मौजज़ा हुआ, मिरेकल हुआ है, तो उन्हें भी बरकत दे।
खुदा बाप इसी तरह तो तमाम बाकी वक्त में हमारे साथ होना, हमारी मदद करना, ताकि हम फिर दोबारा से अगले संडे इबादत कर सकें। एकदम तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई बात दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों में माफ़ कर, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। कलाम बरकत। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की रफाकत और शराफत आप तमाम तर बहन भाइयों के साथ हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।